Hello students, this is Gangesh. Student, this is the book which is taught in class 8th, and this is the book of English grammar, and the book name is New Learn Well English Grammar and Composition. And today we are going to read third chapter of this book, and the chapter name is the correct use of pronouns. Okay student, as you can see that this is the third chapter and the chapter name is the correct use of pronouns. So let's start, and you can see there is written a pronoun can be used. You can see here the case of pronoun. Okay, first we are going to talk about the case of pronoun. Okay, so a pronoun can be used as a subject, the subjective case. It means when you use pronoun as a subject, it is called subjective case, and when you use pronoun as an object, it is called objective case, and as a word to express possession, that is called possessive case. Okay, so you can see that there are three cases. First is subjective case, second is objective case, and third is possession. Okay, that is called possessive case. So first you think about subjective case. In subjective case there are many subjects, like you can see that there is written I, we, you, he, she, it, they. In objective case you can find the different objects are me, us, you, him, her, it, them. And in possessive case you can see his, its, mine, ours, yours, hers, theirs. So you can find out here subjective case, objective case, and possessive case. Now we are going to read rules for the use of pronouns. So first we will know how to use these pronouns. Okay, so student, mine, ours, yours, his, hers, and theirs are possessive pronouns. Okay, these are possessive pronoun, or you can say that these are called possessive pronouns. They are used in place of nouns. Okay, we put these pronouns in place of nouns. Okay, not with nouns. Okay, so आप ये देख लीजिए कि दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, तो आप ये देख लेते हैं ये प्रोनाउन है. अगर दिस बुक इज़ माई बुक, अगर यहाँ पे लिखा होता दिस बुक इज़ माई बुक, ओके, तो ये माई बुक लिखा होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता. ठीक है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि दिस बुक इज़ माइन, तो माइन का मतलब है यहाँ पे माई बुक. ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रोनाउन, दैट्स वाई वी आर गोइंग नॉट टू राइट दिस बुक. ओके, सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस बुक इज़ माइन, इट मीन्स दिस बुक इज़ माई बुक. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए माइन. अब यहाँ पे देखिए नॉट विथ नाउन्स, अब माइन आपने लगा दिया, अब इसके बाद माइन बुक नहीं आपको लगाने की ज़रूरत है. ठीक है, माइन बुक बिल्कुल ही नहीं लगानी है. दिस बुक इज़ माइन बुक, देखिए नीचे आपको लिख रखा है ना, माइन बुक लगाया तो ये सेंटेंस गलत हो गया. माइन का मतलब भी माई बुक है. ठीक है, अब यहाँ माई हॉर्स एंड योर्स, अब देखिए माई हॉर्स, यहाँ पे देखिए माई हॉर्स एंड योर्स मतलब योर हॉर्स. इट में योर्स में क्या और छिपा है, हॉर्स. इट मीन्स योर हॉर्स आर बोथ टायर्ड. ठीक है, मेरे और तुम्हारे दोनों के घोड़े क्या हैं, थके हुए हैं, टायर्ड है. माइन हॉर्स एंड योर्स हॉर्स आर बोथ टायर्ड, तो यहाँ पे माइन अगर लगा दिया, माइन एंड योर्स इस तरीके से अगर होता, आर बोथ टायर्ड, तो यहाँ पे माई पहले में क्या लगा है,
एंड उसके बाद योर्स किस तरीके से लगाया, योर्स का मतलब योर हॉर्स टू, आपके भी घोड़े थके हुए हैं। तो देख रहे हैं ना, तो इसी के लिए सेंटेंस गलत है, क्योंकि योर्स के बाद भी हॉर्स लगा दिया, माइन के बाद भी हॉर्स लगा दिया, ठीक है। तो ये सही नहीं है सेंटेंस। तो अब इसके बाद देख लिए, द फॉलोइंग प्रोनाउंस डोंट टेक द एपोस्ट्रॉफी। अब देख रहे हैं ना, क्योंकि आप जनरली देखते क्या है कि आप कभी कभी इस तरीके से लिखते हैं ना, योर्स बुक, आपकी बुक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर योर्स आ रहा है तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। यही बात मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं, तो आवर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, देख रहे हैं, यहाँ एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रोनाउंस है, इसीलिए एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है। अब इट इज़ मतलब, इट्स मतलब इट इज़, देखिए ये इसके कॉन्ट्रैक्शंस हैं, आप इन्हें देखेंगे। योर सिंसियरली, यहाँ पे दिया हुआ योर सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। जब आप लेटर लिखते हैं तो कहीं कहीं पे लास्ट में आप लिखते हैं ना, जब लेटर के एंडिंग में, योर सिंसियरली, ठीक है। तो योर सिंसियरली का मतलब कभी ये मत आप कर दीजिएगा कि योर्स, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा दीजिए, क्योंकि योर सिंसियरली, यहाँ पे योर्स जो है वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं होता। देखिए यहाँ पे लगा दिया है, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। द आइडियाज़ ऑफ आवर्स, ये सही है। द आइडियाज़ ऑफ आवर्स, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा दिया, तो ये गलत है। तो इस तरीके से इसे रीड कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी, कभी किसी वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, ऑफ द वर्ब बी, बी का मतलब ये होता है, देखिए, इज़, एम, आर, वॉज, वर, एट्सेट्रा, इज़ ऑलवेज इन द सब्जेक्टिव केस। तो जो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है वो किस केस में होता है, बी जो वर्ब है इसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किस फॉर्म में आता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस में। अब देखिए कैसे सब्जेक्टिव केस में आता है, यहाँ पे देखिए, अब बी यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है, ये यहाँ पे ये है, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, यहाँ पे आई है, कॉम्प्लीमेंट्स जानते हैं ना, लास्ट में जो, जिन्हें हिंदी में आप पूरक कह सकते हैं, मतलब सेंटेंस को पूरे करते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से वी है और यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे क्यों, आप यहाँ पे देख लीजिए, जब आप सेंटेंस बनाते, इट इज़ आई, इट वॉज आई, तो यहाँ पे आई देख रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट है किसका, बी का, वॉज का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जब भी आएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में आएंगे, इट मीन्स अपने ही फॉर्म में आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएंगे। कभी कभी हम जो माई जो लगाते हैं, ठीक है, ये पॉजेसिव हो गया, एंड मी ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ, तो इट वॉज मी आप लगा सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए सेंटेंस किस तरीके से है, ठीक है। तो जब बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। इट वॉज आई हु डिड इट, यहाँ पे मी का यूज़ नहीं करना, देखिए लिखा है नॉट मी। इट इज़ वी हु टोल्ड द ट्रुथ, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना किस तरीके से वी आपको सब्जेक्टिव केस में लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस में आवर्स नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए टोल्ड द ट्रुथ, तो ये तो सेंटेंस है, आप इजीली रीड कर सकते हैं। अब देखिए कुछ मॉडर्न इंग्लिश में कुछ चेंजेज होते हैं, सच यूजेस एज हेलो इट्स मी। तो ऐसे सेंटेंस आज के समय में हम जनरली क्या होता है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम या मैसेंजर पे, इट्स मी हुज़ देयर, तो ऐसे सेंटेंस अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये भी सेंटेंस मॉडर्न इंग्लिश में सही होते हैं। इसका मतलब इट्स मी का मतलब इट इज़ मी आर कंसीडर्ड करेक्ट, इसको करेक्ट माना जा रहा है, ठीक है, बट उस फॉर्म में नहीं। द यूज़ ऑफ आई इज़ थॉट टू बी टू फॉर्मल, ठीक है। अगर आई यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही फॉर्मल है, और जनरली इंग्लिश राइटिंग में आप फॉर्मल वे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे देख लीजिए ना कि किस तरीके से आप इसके सब्जेक्टिव केस को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हुआ। यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले ये देखिए ऊपर में, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि इट वाज आई, वाज बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे किस तरीके से आई यूज़ हुआ। यहाँ पे वी है, वी में देख रहे हैं ना, वी में होता है वी आवर अस,
तो यहाँ पे अस नहीं लगेगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस में वी ही लगा। यहाँ पे क्या है, वर है, तो वर में ही है, यहाँ पे ही, हिज, बाद में यहाँ पे हिम, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें लगेगा, जैसे हिम नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं लगेंगी, तो आप रीड कीजिएगा। बाकी कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी तो बताइए। इट्स मी वाला आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया गया है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रेपोजिशन शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का जब ऑब्जेक्ट आए और ए प्रेपोजिशन, ठीक है, किसी प्रेपोजिशन का जब ऑब्जेक्ट आए, शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, प्लीज़ लेट हिम गो नाउ, तो लेट का ये देख रहे हैं ना, प्लीज़ लेट हिम, लेट इट मीन्स किस तरीके से आपको ये वर्ब हुआ, उसके बाद हिम का यहाँ यूज़ हुआ। तो यहाँ पे ही क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लेट के बाद आ रहा है और ये इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लेट हर, यहाँ भी वो कंडीशन है, एंड मी, लेट हर एंड मी डू इट, तो नॉट सी एंड आई, तो यहाँ पे लेट लगा लिया है। अब ये जो आएगा कोई भी केस इसमें, तो प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, यहाँ ये बताने का मतलब है। अब इस तरीके से यहाँ पे नीचे रीड कीजिएगा, फिर भी अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। नन बट मी वॉज प्रेजेंट देयर, तो बट यहाँ पे आ गया, तो अब आप जानते हैं जब प्रेपोजिशन आपका आ गया तो उसके बाद वाला जो केस आएगा वो कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, तो यहाँ पे ये जो यू है एंड मी है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। आप याद रखिएगा कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में भी यू बोला जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू बोला जाएगा। ही हैज़ गिवन ट्रबल टू देम एंड अस, तो यहाँ पे देख लीजिए टू के बाद देम एंड अस, तो टू के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। यू आर टॉलर देन मी, अब टॉलर क्या हुआ, यहाँ पे टॉलर आ गया, उसके बाद देन आ गया, देन इज़ ए प्रेपोजिशन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देन क्या है, ये एक प्रेपोजिशन के तरीके से है, इसी के लिए मी यहाँ पे करेक्ट हो गया। यू आर टॉलर देन आई एम, अब यहाँ पे देख लीजिए कि वहाँ पे जब देन का दो तरीके से यूज़ होता है, यहाँ पे देन है तो देन के बाद मी आ गया, तो यहाँ पे ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देन को एज ए प्रेपोजिशन हम ले रहे हैं। बट यहाँ पे यू आर टॉलर देन आई एम, तो यहाँ पे देन क्या है, एक कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन, तो यहाँ पे कंजंक्शन रहने की वजह से करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी ये वाला जो फॉर्म होता है ये कभी कभी गलत हो जाता है, बट ये वाला जो फॉर्म आता है कंपैरिजन में ये सही ही हमेशा रहता है। बट इसे अगर प्रेपोजिशन लेते हैं तो ये भी करेक्ट है। तो अब इसके चलिए बात आगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, देखिए ये माई सेल्फ क्या है, यहाँ पे माई सेल्फ ये है कि आई, माई, मी, माई सेल्फ, तो आई का यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। वी का यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब वी, आवर, ठीक है, उसके बाद वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब योर सेल्फ यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, योर सेल्फ्स यहाँ पे प्लूरल है। अगर एक आदमी रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यू के, तो जैसे यू किसी काफ़ी लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो जब एक लोगों के लिए यूज़ हो रहा है यू और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना होगा तो योर सेल्फ यूज़ होगा। बट अगर यूज़ एक समूह के लिए, यू एक समूह के लिए यूज़ हो रहा है और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा तो वहाँ पे योर सेल्फ लिखना, योर सेल्फ्स लिखना होगा। हिम, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, क्योंकि दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ्स है। आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। अब यहाँ पे यही बता रहा है ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जब सेम पर्सन रहता है, जब यू एंड करने वाला लास्ट का जो रहेगा वो भी योर सेल्फ या योर सेल्फ्स रहेगा, तो जो दोनों सेम है तो उसमें रिफ्लेक्सिव का यूज हो गया। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हेल्प्ड आवर सेल्फ, ठीक है, हम लोगों ने स्वयं की मदद की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी सब्जेक्ट जो है एंड आवर सेल्फ्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो आपका सब्जेक्ट है एंड जन ऑब्जेक्ट है वो सेम पर्सन द्वारा किया गया है, मतलब इन लोगों ने स्वयं की मदद की, खुद की मदद की। तो ये भी सब्जेक्ट भी सेम है, ये भी ऑब्जेक्ट भी सेम है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको। शी हैज़ हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुँचा ली, ठीक है, खुद को चोट पहुँचाया। तो यहाँ पे इसने किसको चोट पहुँचाया, खुद को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। अब द चाइल्ड बर्न्ड इटसेल्फ, चाइल्ड ने क्या किया, खुद को जला लिया, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड क्या हुआ, बर्न्ड। तो यहाँ पे किसको जलाया, खुद को। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, तो जो जला है वो भी और जो जलाया वो भी सेम पर्सन है। तो इस तरीके से आप इसे समझिए, बाकी कोई प्रॉब्लम होती ज़रूर शेयर करें। अब रूल नंबर 5 में आप देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नेवर यूज्ड एज द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी भी सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ नहीं होता है, ठीक है। देखिए जब कभी भी आप इसे कोई ग्रामर का कुछ भी अगर नोट्स वगैरह बनाएं तो उसमें सारे एग्जाम्पल्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो एग्जाम्पल्स अगर लिख लेते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी भी सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ नहीं होता है। योर सेल्फ कैन डू इट ईज़ली गलत है ये, यू कैन डू इट ईज़ली ये सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ नहीं होगा। जब भी सब्जेक्ट यूज़ होगा तो वो सब्जेक्टिव केस, इट मीन्स नॉमिनेटिव प्रोनाउन अपने नॉमिनेटिव केस में ही यूज़ होगा, ठीक है। जैसे यू, योरसेल्फ का नॉमिनेटिव केस क्या है, यू, तो यहाँ पे यू ही यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि इसमें योरसेल्फ क्या है, इसमें योरसेल्फ खुद ही सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, इट मीन्स नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है तो यू ही है। हिमसेल्फ इज़ टू ब्लेम फॉर इट, तो यहाँ पे ये भी ही आ जाएगा। देखिए कभी कभी होता क्या है कि हम लोग बोलते हैं ना माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ दैट, मतलब मेरा नाम ये है तो उसके लिए माई सेल्फ लगा लेते, तो ये गलत है, इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब रूल नंबर 6 में देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड आफ्टर वर्ब एंड प्रेपोजिशन। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, उसने खुद से बोला। लुक आफ्टर योर सेल्फ, खुद को देखो, ठीक है, अब खुद का ध्यान रखो, लुक आफ्टर योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा स्पोक क्या है, वर्ब है, टू क्या है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे आप देखिए लुक आफ्टर, लुक क्या है, वर्ब है, आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, योर सेल्फ क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बट द रिफ्लेक्सिव फॉर्म इज़ नॉट यूज्ड व्हेन द प्रेपोजिशन इंडिकेट्स सम प्लेस और स्पेस। अब वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है, जहाँ पे क्या होता है, व्हेन द प्रेपोजिशन इंडिकेट्स, जब प्रेपोजिशन हमारा इंडिकेट करता है प्लेस को या स्पेस को। ही टुक हिज डॉग विद हिम, ठीक है, ही टुक हिज डॉग विद हिम। अब यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन किसको इंडिकेट किया, यहाँ पे देखिए विद हिम, तो यहाँ पे प्रपोजिशन इंडिकेट सम प्लेस और स्पेस, तो नॉट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे देख लिया ना। अब यहाँ पे आप दे पुट द चाइल्ड बिटवीन देम, यहाँ पे देम सेल्फ के लिए नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो आप इसे क्लियर समझ ले कि जब रिफ्लेक्सिव फॉर्म आएगा तो वो किसके साथ, व्हेन द प्रीपोजिशन इंडिकेट सम प्लेस और स्पेस, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 7 में, द फॉलोइंग प्रोनाउंस ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रोनाउंस होते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, नो वन, एनी वन, सम वन, एट्सेट्रा। आइदर नाइदर इज यूज्ड व्हेन ए चॉइस इज एक्सप्रेस बिटवीन टू नाउन्स। जब दो नाउन्स के बीच में हमें चूज़ करना हो एक नाउन को, तो कैसे हम चूज़ करेंगे, उसमें आइदर या नाइदर। अब ब्रिंग मी स्वीट्स, आइदर, अब कुछ भी कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे क्या होता है कि मुझे दोनों में से कोई एक चीज़ें लाओ, या स्वीट्स लाओ या कोल्ड ड्रिंक लाओ। तो ऐसे सिचुएशन में आप ब्रिंग मी स्वीट्स, आइदर कोल्ड ड्रिंक, होता है ना कभी कभी आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं,
देखिए कभी जब सेंटेंस आप बनाते हैं ऐसा होता है ना, ब्रिंग मी आइदर स्वीट और कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब स्वीट्स हो गया, ये कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो दो में से एक चुनने के लिए बोल रहा है, तो इसमें किसको चुनेंगे? सीधी सी बात है, दोनों में से एक को चुनेंगे। तो ये दो के बीच में एक का चुनाव जब आपको करना रहता है तो हम आइदर नाइदर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एवरी, नन, एनी इज़ यूज्ड व्हेन अ चॉइस इज एक्सप्रेस बिटवीन मोर देन टू नाउन्स। अब यहाँ पे देखिए, एवरी, नन, एनी इज़ यूज्ड व्हेन अ चॉइस इज एक्सप्रेस बिटवीन मोर देन टू। इट मीन्स अगर दो से अधिक में की लोगों की बातें होंगी तो आप क्या यूज़ करेंगे? एवरी, नन, एनी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। नन ऑफ दीज गर्ल्स इज़ माई कज़िन, ठीक है। अब ये है कि नन ऑफ दीज गर्ल का मतलब ये है कि ये जो गर्ल्स हैं दो से अधिक हैं, तो ये कह रहे हैं नन ऑफ दीज, इसमें में से कोई गर्ल मेरी कज़िन नहीं है, ठीक है। ही हैज़ 3 सन्स, ईच हैज़ अ कार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ईच हैज़ अ कार, तो इसके 2 सन से ज़्यादा हैं, तो 2 सन के लिए आप देख रहे हैं ना कि वो 2 सन में 1 सन के लिए ईच किस तरीके से लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ग्रुप के लिए भी कभी 2 या 2 से अधिक के लिए भी लग जाता है, एवरी और ईच। अब नाइदर ऑफ द 2 बॉयज़ वॉज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे 2 बॉय हैं, इसी के लिए नाइदर का यूज़ हो रहा है, 2 से अधिक होते तो नहीं लगता, ठीक है। देयर आर 2 होटल्स, आइदर इज़ गुड, नाइदर इज़ गुड। मतलब यहाँ इसका 2 मीनिंग हो गया कि यहाँ पे 2 होटल्स हैं, बट इसमें कोई भी होटल, दोनों होटल्स 2 अच्छे हैं, ठीक है, और कोई नहीं अच्छे हैं। आइदर ऑफ द 2 बॉयज़ इज़ एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए किसके चुनाव करना है, इसमें से 2 का चुनाव करना है, ठीक है। आइदर ऑफ 2 बॉयज़ इज़ एलिजिबल फॉर दिस जॉब, तो हो सकता है दोनों में से एक ही बॉय इस जॉब के लिए एलिजिबल है। एवरीबॉडी मस्ट ब्रिंग हिज बुक, तो एवरीबॉडी का मतलब क्या हो गया? एवरीबॉडी मस्ट ब्रिंग हिज बुक। तो यहाँ पे एवरी के लिए दिया हुआ है ना, मोर देन 2, 2 से अधिक के लिए। इट मीन्स कोई ग्रुप है, उसमें में से 2 से अधिक लोग हैं, तो उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि एवरीबॉडी, ठीक है, मस्ट ब्रिंग हिज बुक, सभी को अपना बुक। और जब एवरीबॉडी ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो इसके साथ हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रपोजिशन लगता है वो हिज लगता है, ठीक है। जब हमें पता नहीं रहता किसी का नाम कि कौन है वो लोग जिनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम हिज, अननोन के लिए हिज लगा लेते हैं फॉर बॉयज़। एवरीबॉडी मस्ट ब्रिंग हर बुक्स, ठीक है, तो कभी कभी हम हिज लगाएंगे तो हर भी लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर गर्ल्स, अगर गर्ल्स हैं वहाँ पे, और एकदम जब डाउट है तो हिज आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। वो ग्रामर में जब आप आगे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। बट ये जान लीजिए, अगर आपको क्लियर है कि वहाँ पे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए लगाइए हर बुक्स, एंड बॉयज़ हैं तो हिज बुक्स लगाइए। व्हेन डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन आर यूज टुगेदर देयर ऑर्डर शुड बी। अब अगर एक साथ कई प्रोनाउंस यूज़ हो जाते हैं तो उनका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो 2 3 1 का कॉन्सेप्ट है इसमें। यू, ही एंड आई विल गो विद द गर्ल्स। तुम, वह और मैं किसके साथ जाएंगे? गर्ल्स के। तो इसमें देखिए जो स्पीकर है वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। स्पीकर की जो बात सुनने वाला है वो सबसे पहले है, और जिसके बारे में ये बात बोले ही थर्ड पर्सन, वो बीच में है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के बीच में थर्ड पर्सन रहता है। तो 2 3 1, यू, दे एंड वी हैव स्कोर्ड ए बिग विक्ट्री। तो इसमें भी वैसा है, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पर्सन पहले है, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। बट दिस ऑर्डर इज़ रिजर्व इफ़ देयर इज़ अ मेंशन ऑफ सम फॉल्ट। बट अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ फॉल्ट है, इट मीन्स कोई गलत चीज़ों के लिए ब्लेम आप लोग किए जा रहे हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट बदल जाता है। फिर क्या होता है कि पहले फर्स्ट पर्सन रहता है, देन थर्ड पर्सन रहता है, देन सेकंड पर्सन रहता है, ठीक है। तो 1 3 2,
तो इस तरीके से जान लीजिए 231 132, तो पहले इस अगर अच्छे कामों के लिए यूज़ होगा तो 231 यूज़ होगा, और जब आपके काम थोड़ा बुरे रहेंगे तो 132 यूज़ होगा, मतलब इसको रिवर्स कर दीजिएगा। तो देखिए आई ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, हमने कोई लॉस कर दिया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले ये खुद को मानेंगे, फिर थर्ड पर्सन को मानेंगे, फिर दूसरे को मानेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब रूल नंबर 9 में व्हेन वन इज़ यूज्ड एज अ प्रोनाउन, कभी कभी वन हम एज अ प्रोनाउन अननोन प्रोनाउन के तरीके से यूज़ कर लेते हैं, तो इट शुड बी यूज थ्रू आउट। अब इसमें थ्रू आउट क्या है, यहाँ पे ये है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो यहाँ पे नॉट हिज ड्यूटी, हिज नहीं लगाएंगे कभी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वंस होगा, ठीक है। वन शुड सी व्हाट वन ईट, तो यहाँ पे आप नॉट ही नहीं लगेगा, वन ही लगेगा। तो यहाँ पे आप देख वन शुड रिमेन साइलेंट इफ़ वन इज़ नॉट श्योर ऑफ वंस नॉलेज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि अगर वन सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी लास्ट में वन ही लगेगा। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द एंटीसीडेंट, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए द वर्ड टू विच इट रिफर्स बैक, मतलब एंटीसीडेंट मतलब उसके पीछे के वर्ड्स जो हैं, देखिए ऑल पैसेंजर्स, ये पैसेंजर किसको इंडिकेट कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऑल सबसे पहले प्लूरल है तो ऑल लगा दिया, तो अगर नंबर्स में कोई है तो वो क्या होगा कि यहाँ पे प्लूरल नंबर। सोड देयर टिकट, तो देयर का किस तरीके से होगा, पैसेंजर, पैसेंजर में आप देख रहे हैं ना एंटीसीडेंट किस तरीके से है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पैसेंजर्स, तो पैसेंजर प्लूरल में हैं तो यहाँ पे उसके लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस में देयर आएगा, ठीक। एवरी मैन मस्ट बीट हिज ऑन बर्डन, ठीक है, तो यहाँ पे मैन के जगह पे यहाँ पे हिज आया, देख रहे हैं ना कि किस तरीके से हम इसको इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन किससे एग्री होना चाहिए, अपने एंटीसीडेंट से। ईच ऑफ द गर्ल शोड हर होमवर्क, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट देख रहे हैं ना किस तरीके से एग्री हो रहा है, किससे एग्री हो रहा है, ये जो प्रोनाउन है किससे एग्री हो रहा है, अपने एंटीसीडेंट से यहाँ से, ठीक। तो इस तरीके से आप रीड कीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब इसके बाद भी देख लीजिए। बस रूल नंबर 11 को देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लाउज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट हु विच, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, यहाँ दैट हु विच दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। द वर्ब शुड एग्री विद द एंटीसीडेंट द वर्ड टू विच द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स बैक, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के बैक में जो होते हैं रिफर्स जिसको करता है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैव बीन सेलेक्टेड, अब यहाँ पे हमने हैव लगाया है, हैज़ क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु है, और हु किसको रिफ़र कर रहा है, द बॉयज़ को, और द बॉयज़ क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल हमारा वर्ब होगा तो प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो द बॉय प्लूरल है, तो अगर हैज़ लगाएंगे तो ये तो सिंगुलर वर्ब है, तो इसी के लिए हमने हैव लगाया, जिससे हमारा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। अब दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पोएम दैट वाज पब्लिश्ड, अब यहाँ पे देख लिए वाइज लगा है, क्यों वर नहीं लगा, तो ओनली वन, ठीक है। दैट का एंसीडेंट, अब देखिए दैट किसको, रिलेटिव प्रोनाउन ये है, दैट किसको रिफ़र कर रहा है, एनी वन को रिफ़र कर रहा है, ठीक है, पोएम्स को नहीं रिफ़र कर रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा फ्रेज़ क्या है, एनी वन ऑफ हिज पोएम्स, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का है, कोई फ्रेज़ होता है, फ्रेज़ मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो उसके स्टार्टिंग में देखते हैं किसको ये रिफर्स कर रहा है, कि इसके किसी भी पोएम में इसका कोई एक पोएम्स में से कोई एक पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो इन सेंटेंस फर्स्ट द रिलेटिव प्रोनाउन हु रिफर्स बैक टू बॉयज़, उसने बॉयज़ को रिफर्स किया, तो इसके लिए इसको हैव लगाया गया, ना कि हैज़। दूसरे में दैट रिफर्स बैक टू द ओनली वन, देयरफॉर द वर्ब शुड बी वॉज नॉट वर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप रीड कीजिए, देखिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है ज़रूर बताइए। और हाँ, आप लिखने के बारे में पूछ रहे थे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप कोई भी नोट्स लिखे, तो जैसे आप रूल तो सारे लिखेंगे, ठीक है, रूल्स अगर आप सारे लिख रहे हैं
तो उसमें ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, इनको कम कर दीजिए, 1 या 2 लिख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ही आप अपना होमवर्क कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।